आज कक्षा सप्तम के भैया बहन सिविक्स के पाठ 3 राज्य सरकार इस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज राज्य सरकार चैप्टर में जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे वह है राज्य का प्रशासन। राज्य का प्रशासन संघात्मक व्यवस्था में सरकारें दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो हम लोग राज्य स्तर के सरकार की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों को जानना है कि राज्य का शासन प्रशासन किस रूप में चलता है, कौन राज्य प्रशासन के प्रमुख होते हैं, उनके नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, उनके अधिकार और कार्य क्या है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग राज्य प्रशासन के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो यह सबसे पहले जानना आवश्यक है कि राज्य प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं। तो राज्य प्रशासन के प्रमुख जो हैं वह राज्यपाल कहे जाते हैं। राज्यपाल संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य के सबसे बड़े प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। उनको यह संवैधानिक प्रमुख कहा गया है। शासन प्रशासन उनके ही देख रेख में संचालित किए जाते हैं। भले ही उनका परामर्शदायी यह रूप हो, व्यवहार हो, अथवा और भी प्रकार से कहीं व्यवहारिक स्थिति भी, लेकिन राज्य शासन प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सहायता से राज्य का शासन प्रशासन चलाता है। अर्थात मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद है उनके परामर्श से सारे कार्यों को संचालित करने का काम राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल ही उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख कहलाते हैं। तो अब हम लोगों को यह देखना है कि राज्यपाल के संबंध में और क्या क्या जानकारियां आवश्यक हैं। देखिए, राज्यपाल, तो राज्य का प्रशासन किनके द्वारा चलाया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल दो प्रकार से कार्य करते हैं, दो रूपों में कार्य करते हैं। पहला तो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, और दूसरे केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी वह काम करते हैं, एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरी ओर राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते भी कार्य करते हैं। तो अब हम लोग को ये देखना है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले व्यक्ति के नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन कौन से अनिवार्य शर्तें हैं। तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति राज्यपाल पद का उम्मीदवार बनना चाहता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी बात आयु से संबंधित है। आयु उसकी न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु न्यूनतम 35 वर्ष। अधिकतम आयु जो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आयु 35 वर्ष से नीचे नहीं हो, 35 वर्ष से ऊपर ही होना चाहिए। तीसरी बात, संसद या राज्य विधानमंडल का वह सदस्य ना हो। संसद
या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, अर्थात ना तो वह एमपी हो, ना ही एमएलए हो, ना ही एमएलसी हो, किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं हो। और चौथी बात, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी नौकरी में वह ना हो, सरकारी नौकरी वह ना करता हो। तो चौथी बात क्या हो गई? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। इतनी बातें अनिवार्य रूप से रखी गई है। ये सारी ऐसी शर्तें हैं जो किसी भी ऐसे उम्मीदवार जो राज्यपाल पद के लिए इच्छुक हैं, इन सारे मापदंडों को पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे हम लोग राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल। ऐसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल को नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देना है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा तक ही, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति अगर चाहें तो 5 वर्ष के पूर्व भी कभी भी किसी भी समय उन्हें पद से विमुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वह अपने पद पर आसीन रहते हैं और राज्यपाल इस प्रकार से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी वह अगर चाहे तो मतलब अपने पद से हट सकते हैं, पद त्याग कर सकते हैं, या उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो सामान्य रूप में कितना हो गया पद? 5 वर्षों का कार्यकाल। तो कार्यकाल 5 वर्षों का हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत ही वह अपने पद पर रहते हैं। अपनी इच्छा से भी वह पद त्याग कर सकते हैं। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ये सारी बातें हैं। अब इस पाठ के अगले अंश में चर्चा होगी राज्यपाल के शक्तियों की। इसको हम लोग अगले दिवस चर्चा करेंगे। अगले दिन, अगले इस चर्चा के क्रम में हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। अभी तत्काल के लिए धन्यवाद।